स्वागत है दोस्तों। शेयर मार्केट के अंदर जो भी आता है उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, पैसा बनाना। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको पोर्टफोलियो को बनाना होगा। उसको कुछ तरीके से बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो चीज़ आप बनाते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ मेन होती है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। अगर आपने उस चीज़ों को कुछ स्टेप को फॉलो कर लिया डिसिप्लिन के साथ तो आपका पैसा बनना पक्का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस क्या करती है, व्हाई, कंपनी क्या करती है। आपने शेयर को खरीदने के लिए ऐप को खोला, आराम से शेयर को बाय किया, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया। ये तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे कठिन काम क्या है, कंपनी क्या करती है, ये तो नहीं जानते आप। सबसे ज्यादा 99% लोग यही नहीं जानते कंपनी क्या करती है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने आ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने आप से पूछिए ये कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है, आपको भी नहीं पता। ये पैसा कैसे कमा रही है, ये भी नहीं पता। आप इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा क्यों बना रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर का इसको पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाह रहे हैं, इस कंपनी में कुछ है या नहीं पता आपको। यही तो दिक्कत हो जाती है, आपका पैसा नहीं बनता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, पहले एक कीपैड वाला मोबाइल आता था, ठीक है। अब वो कीपैड वाला मोबाइल अगर आपसे कहें हम आज खरीद लिए या इसका शेयर खरीद लिए, तो आप क्या सोचेंगे, खरीदे या नहीं। आप नहीं खरीदेंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस टाइम में स्मार्टफोन स्क्रीन टच आ गया, आप उसके आगे उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये जितना अच्छा है उतना अच्छा तो उस टाइम में था, लेकिन अभी तो नहीं है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको समझना है। आपने टीवी पे देखा, बाय कर लिया, सोशल मीडिया पे देखा, बाय कर लिया, बस बिना बिजनेस समझे आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर बिजनेस चलेगा तभी आपका शेयर का प्राइस चलेगा, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो आपका शेयर लॉन्ग टर्म में भी कुछ नहीं करने वाला है। स्टेप नंबर 3, जो समझ में आए वही इन्वेस्ट करिए। एक बहुत ही फेमस बात है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। जो बिजनेस समझ में ना आए वहां बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करिए। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, बैटिंग के लिए कौन अच्छा है ये आप जानते हैं, बॉलिंग के लिए कौन अच्छा है ये भी आप जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले बेसबॉल के लिए कौन अच्छा है तो आपको नहीं पता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ना इन्वेस्ट करिए। जिसकी नॉलेज है वही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वही पैसा आपका बन सकता है। सिंपल बिजनेस या कॉम्प्लेक्स बिजनेस, यही लॉन्ग टर्म का सीक्रेट है। स्टेप 4, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि अगर आप सारा शेयर में एक ही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो कंपनी अगर चल गई तो अब तो आप हीरो हैं, अगर वो कंपनी नहीं चली तो आपका पोर्टफोलियो जीरो है। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, एक टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते तो वो पेनी स्टॉक बन के रह जाता, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होता तो आप बढ़िया रहता। इसी तरीके से कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। पोर्टफोलियो में डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए और डिफरेंट सेक्टर की, लेकिन याद रखिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कंपनी को आप जितना मॉनिटर कर पाए, अगर आप 5 शेयर रखें तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, 20 रख लिया तब भी ठीक है। अगर आप नहीं मॉनिटर कर पाए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। स्टेप 5, प्रोमोटर होल्डिंग और प्रोमोटर प्लेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोमोटर होल्डिंग चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो उसको अच्छा माना गया, क्योंकि प्रोमोटर खुद का भी पैसा इसने लगा रखा है। लेकिन अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो निगेटिव बात है। अब प्रोमोटर प्लेजिंग की चेक करें। प्रोमोटर प्लेजिंग यानी कि कंपनी ने अगर अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो सबसे कठिन बात है, क्योंकि अगर उनके प्लेजिंग ना छूटा, कुछ भी हो, अगर कंपनी ने स्कैम कर दिया, लेकिन ऐसा करते नहीं। कुछ कंपनी स्कैम बड़ी से बड़ी या छोटी कुछ भी स्कैम कर देती है, लेकिन सब कंपनी तो नहीं करती। इसलिए आपको प्लेजिंग चेक करना। अगर कंपनी ने खुद के शेयर्स को प्लेजिंग रखा है तो आपको उस शेयर को इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको आपको बाहर से छोड़ देना है। लेकिन अगर कंपनी ने प्लेजिंग नहीं रखा भी तो बहुत ही कम, और कंपनी भी अच्छी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रोमोटर होल्डिंग और प्रोमोटर प्लेजिंग सबसे ज्यादा चेक करना जरूरी है, क्योंकि प्रोमोटर अगर अच्छे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग 50% ज्यादा है, उनका पैसा सबसे पहले डूबेगा, आपका तो कम जाएगा, क्योंकि उनके पास तो और ज्यादा शेयर्स हैं। तो ऐसा कंपनी करती नहीं, लेकिन कुछ कंपनी भी कर देती है। स्टेप 6, आप सोचते हैं कि मिड कैप लें, लार्ज कैप लें या स्मॉल कैप। सभी लोग यही पूछते हैं किसमें इन्वेस्ट करें, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है। समझिए, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करें, ग्रोथ नहीं है तब भी आपका शेयर नहीं बढ़ेगा। लार्ज कैप में ग्रोथ है, स्ट्रांग है, तो वही मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन इसमें करना क्या है, कंपनी में ग्रोथ है और बिजनेस क्वालिटी अच्छी है तो वो मल्टीबैगर बन जाएगा। तो स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे चलेंगे। अगर स्मॉल कैप में ग्रोथ नहीं, चाहे 5 साल रख ली, चाहे 10 साल रख ली, आपका पैसा तो नहीं बनेगा, चाहे आप जो भी कर लें। स्टेप 7,
कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना। आपने पोर्टफोलियो बना लिया, सब कुछ ठीक, उसके बाद आप सो गए, बस यहीं पर गलती हो जाती है आपसे, क्योंकि कंपनी आपको एक साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, अर्निंग पेश करती है, प्रॉफिट पेश करती है। आपको इसमें देखना है कंपनी क्या कर रही है, और कंपनी ने मैनेजमेंट में अगर कहा है एक साल में ये चीज़ हम करेंगे और कंपनी आपके प्रॉमिस को नहीं बना पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो आप उस शेयर में एग्जिट करना भी सीख लीजिए। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, ये आपकी स्मार्टनेस नहीं, अगर आप सही टाइम पर डिसीजन लेते हैं वही आपकी स्मार्टनेस है। देर कर देंगे, प्रॉफिट चला जाएगा, कंपनी चली जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेप 7 फाइनल कंक्लूजन। आपने ही दोस्तों ये तो समझ लिया, ये 7 स्टेप आपने फॉलो करना है। आपको ये आसान लगता है लेकिन आप फॉलो तो नहीं करते हैं, पर ये याद रखिए यही ओरिजिनल है। शॉर्टकट हमेशा कहानियों में होता है। अगर आपने ये डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो आपका रिटर्न बनना भी पक्का है और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। लेकिन ये बात को फॉलो जरूर करिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।